बिल्कुल जी, देखो उन्होंने मेरे साथ बात हुई, मेरा मेडल आया तो जब भी उनका फ़ोन आया मैं वहीं पे था खेल गाँव में ही, तो मैं बाउटली लड़के आया ही था तो मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे को बहुत बहुत ज़्यादा बधाई और आप मन छोटा मत करो, आगे हम देश के लिए अच्छा करेंगे और देश के लिए अगली बार हम गोल्ड जीतेंगे। पर सर से बस यही था, सर ने एक ही टारगेट बनाया, मेरे को बस एक ही बात बोलते थे कि कुछ नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो, चाहे तो आप मेहनत करो या आपको इंजरी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको बस एक गोल पे डटा रहना कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा लक्ष्य इतना बड़ा था कि उसमें नेगेटिविटी की या डिमोटिवेशन की कोई गुंजाइश ज़ीरो थी और वो मेरा काम था, इनको हमेशा मोटिवेटेड रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मुलाकात हुई तो किस तरह की पूरी बातचीत रही? देश ने इस बार ओलंपिक में जो बड़ी कामयाबी हासिल की है उसका श्रेय जो है हमारे एथलीट्स को जाता है और साथ ही साथ विक्रांत जी जैसे हमारे महान मोटिवेशनल स्पीकर्स को जाता है जो कि लगातार मोटिवेट करते रहे हैं। हमारे साथ ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया मौजूद हैं जिन्होंने देश का नाम जो है ओलंपिक में रोशन किया है। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह की मोटिवेशन रही कि इतनी बड़े कामयाबी जो है हमारे इंडिया के लिए इन्होंने हासिल किया है। रवि जी स्वागत है सबसे पहले आपका जम्मू में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रवि जी किस तरह की मोटिवेशन रही आपकी और किस तरह से आपने एक बड़ी कामयाबी जब हासिल की तो क्या कुछ आपकी मोटिवेशन रही, किस तरह से मेहनत रही? देखो जी, वो एक सर से मैं मिला था तकरीबन 2.5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तो उस टाइम बस इतना कोई था नहीं, बस यही था कि शायद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो और तो फिर सर देखो कोचिज़ है उनकी मेहनत है और जो सारी फेडरेशन है उनका अपना अपना प्लान है, उनकी मेहनत। पर सर से बस यही था, सर ने एक ही टारगेट बनाया, मेरे को बस एक ही बात बोलते थे कि कुछ नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो, चाहे तो आप मेहनत करो या आपको इंजरी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको बस एक गोल पे डटा रहना कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस पर हम डटे रहे और आज हम गोल्ड तो नहीं जीते पर उसके काफ़ी करीब था मैं, और मैंने सिल्वर मेडल जीता। रवि जब आपने सिल्वर मेडल जीता तो एक कड़ी जो है हमने देखी कि ओलंपिक्स में लगातार और मेडल्स भी मिलना शुरू हो गए। आपको लगता है कि एक बेंचमार्क जो है आपने सेट किया है अब अगले आने वाले प्लेयर्स के लिए भी कि इतनी मेहनत हमें करनी है और लगातार इतने बड़े पैदान पर बड़ी कामयाबी जो है इंडिया को दिलानी है? देखो जी बिल्कुल, अब देखोगे आप कितना क्रेज़ हो रहा है, जो जो खिलाड़ी जीत के आए हैं उनको मतलब इतना सम्मान प्यार मिल रहा है, इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि मतलब इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा हम आगे खेलों में आगे जाएंगे और अगला ओलंपिक्स में आप देखोगे तकरीबन हम 2 से 3 गुना मेडल कम से कम जीतेंगे। जी रवि जी, जब हम आपका मैच देख रहे थे उस समय जिस तरह विक्रांत सर भी बात कर रहे थे कि एक निराशा जो है आपके मन में ज़रूर रही कि मैं गोल्ड नहीं अचीव कर पाया, क्या अब आगे की मोटिवेशन किस तरह से उस समय आपने अपने आप को संभाला और किस तरह की मोटिवेशन है अगले आने वाले समय में? देखो जी बिल्कुल, देखो अब एक आदमी एक टारगेट के साथ जाता है कि मैंने गोल्ड ही जीतना, तो आप सिल्वर जीते हो चलो ठीक है, वो अब मिल गया, जो अब उसके बाद तो वहीं पे हो गया, चलो फिर अब तो कोशिश यही रहेगी कि देश के लिए मतलब गोल्ड मेडल जरूर जीते, क्योंकि वो हमारा एक टारगेट था पहले से ही और आगे भी वो हमारा टारगेट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मुलाकात हुई तो किस तरह की पूरी बातचीत रही? बिल्कुल जी, देखो उन्होंने मेरे साथ बात हुई, मेरा मेडल आया तो जब भी उनका फ़ोन आया मैं वहीं पे था खेल गाँव में ही, तो मैं बाउटली लड़के आया ही था तो मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे को बहुत बहुत ज़्यादा बधाई और आप मन छोटा मत करो, आगे हम देश के लिए अच्छा करेंगे और देश के लिए अगली बार हम गोल्ड जीतेंगे। विक्रांत जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सबसे पहला फ़ोन आपने विक्रांत जी को किया, तो क्या कुछ बातचीत आपके साथ? सर बस यही था, सर का फ़ोन उस टाइम बंद था और बात हुई नहीं उस टाइम पे। जी विक्रांत जी से बात करेंगे क्योंकि जम्मू के विक्रांत जी ने एक बेहतरीन रोल, इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर अदा किया है। विक्रांत जी सबसे पहले स्वागत है आपका और धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी कामयाबी हमें दिलवाई। ये कामयाबी रवि ने दिलाई है। मेरा एक छोटा सा कैटलिस्ट का रोल था कि मैं इनको हमेशा मोटिवेटेड रखूं कि आप अपने मोटिवेशन को, कभी रिजल्ट्स अप डाउन होंगे, मैं ये सबको बताना चाहता हूं कि कभी भी सूरज आपको एक सा दिखता है, कभी उसके आगे बादल आएंगे, लेकिन आप अपने फोकस को बनाए रखें जैसे सूरज अपने फोकस को बनाए रखता है, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। हमारा लक्ष्य इतना बड़ा था कि उसमें नेगेटिविटी की या डिमोटिवेशन की कोई गुंजाइश ज़ीरो थी और वो मेरा काम था, इनको हमेशा मोटिवेटेड रखना। विक्रांत जी पिछले कितने सालों से आप लगातार एथलीट्स के साथ जुड़े हैं और किस तरह की मोटिवेशन कर रहे हैं? जी मैं पिछले 2.5 साल से, तकरीबन पिछले 2.25 साल से कर रहा हूँ और मैं तकरीबन सभी स्पोर्ट्स में, नेशनल कैंप्स में ये प्रोग्राम चलाया है। लेकिन उसके बाद जब कोविड स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि वो ट्रेनिंग तो बंद है, तो आई थॉट कि जो एथलीट सबसे सीरियस हैं गोल्ड के बारे में और अपने अकम्पलिशमेंट के बारे में कंट्री के लिए, तो वो मुझे डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, बिकॉज मैं वैसे भी ये सेल्फलेसली कर रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट, आई हैव नॉट बीन कमीशन्ड बाय द गवर्नमेंट टू डू दिस, ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट था। तो रवि ही वो एक एथलीट हैं जिन्होंने
ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंटली मुझे फॉलो किया पूरा एंड तक, और श्रेय सारा इनको ही जाता है, लेकिन वो रिज़ल्ट में कहीं पे इम्पैक्ट हुआ विच इज़। तो जब खेल गांव में ये थे वहाँ पर टोक्यो में, तो वहाँ किस तरह से चर्चा आपकी होती थी, किस तरह से आप वहाँ पर भी इनको मोटिवेट करते थे? क्योंकि एक चीज़ हमने देखी, जो एक और प्लेयर हैं उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मैं काफ़ी निराश वहाँ पर हो चुकी थी, बट रवि दहिया को किस तरह से आपने वहाँ पर मोटिवेशन? सर मैं रवि को बोला है कि रवि का मतलब होता है सूरज, और सूरज कभी निराश हो ज़रूर सकता है। जो इनका रिएक्शन था सिल्वर जीतने के बाद, वो एक्चुअली निराशा मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। वो निराशा ज़ीरो था, वो एक नेचुरल फीलिंग थी कि आप इतने फोकस्ड हो उस लक्ष्य पे, तो जब वो थोड़ा सा चुक जाता है तो यू फील कि मैं डिज़र्व करता था वहाँ पे। तो उस चीज़ को हमने रिवाइव किया है। अब 2024 है, 2028 है, 2032 है। मेरा ये मानना है कि इनके अंदर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, तो वही हम उस पर फोकस करते रहेंगे। विक्रांत जी, ये भी चर्चा चल रही थी कि नीरज चोपड़ा जिसने गोल्ड दिलाया है हमें पहली बार एथलेटिक्स में, फील्ड एथलेटिक्स में, उसमें उनके कोच को भी आपने मोटिवेट किया। किस तरह से वो पूरा प्रयास आपने किया है कि वो सारे प्लेयर्स या सारी टीम या पूरे कोचेज़ जो हैं वो भी मोटिवेट करें? जी, मैं बिल्कुल कोचेज़ को, स्पोर्ट्स मैनेजर्स को, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है पुणे में, वहाँ पे मैं 6 से 7 टॉक्स, जहाँ के नीरज चोपड़ा हैं, उनके कोच काशीनाथ एक्स कोच वहीं पे हैं, तो उनको भी, वो भी वन ऑफ द कोचेज़ हुआ है मोटिवेट। नीरज को मैं मिला था मुंबई में जिस दिन उनकी एल्बो सर्जरी हुई थी, उसके बिल्कुल अगले दिन नीरज को मैं वहाँ मिला था, और शायद मैं पहला इंसान था जिसने उनके साथ कोई सेशन किया। तो उसमें हमने गोल सेटिंग की बात की थी, और वन ऑफ द गोल्स वी फोकस्ड ऑन वाज ओलंपिक गोल्ड। तो उसके बाद ऑफ एंड ऑन नीरज के साथ टच में थे, लेकिन कोई जैसे मैंने कहा कोविड के बाद हमारा कोई टच ज़ीरो था। वो सिर्फ रवि के साथ ही मेरा सस्टेन टच था, बट नीरज के साथ मेरा एसोसिएशन उससे पहले था। तो किस तरह से अब आगे आने वाले समय में के लिए फोकस कर रहे हो, और रवि को किस तरह से आप मोटिवेट करने वाले हैं? रवि अब खुद बहुत मोटिवेटेड है, तो रवि ने वो चीज़ को ग्रास्प कर लिया है। बट जैसे एक जौहरी का काम होता है कि हीरा अगर तराश भी दिया गया है तो कभी कभी उसके ऊपर थोड़ा डर्ट आ जाता है, तो वो ला के उसको दोबारा से तराश करना मेरा काम है, और वो करते रहेंगे। अभी तो जैसे मैंने कहा इनका खेल जीवन शुरू हुआ है। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और जिस तरह से इस बारी बड़ी कामयाबी इंडिया ने हासिल की, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विक्रांत जी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ पूरी टीम जो है बड़ी कामयाबी आने वाले दिनों में भी, आने वाले ओलंपिक्स में हमारे इंडिया को दिलवाएगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन के साथ। धन्यवाद।